ज्यादा जुबान मत चला, फटी चप्पल वाली औरत, औकात में रहे। यहां रोना धोना बंद करो। अगर रोना है तो बाहर जाकर रो। लाइन में और लोग खड़े हैं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं और यहां आकर रोने लगते हैं। जा, जब पैसे हो तब आना। सुबह के 9:30 बजे थे। ब्लॉक ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। कोई पेंशन के लिए आया था, कोई जमीन के कागज, तो कोई सिर्फ एक दस्तखत के भरोसे। उसी भीड़ में एक औरत चुपचाप खड़ी थी। नाम कमला, उम्र करीब 40 साल, चेहरे पर समय से पहले आई झुर्रियां, आंखों में डर और पैरों में एक फटी हुई चप्पल। कमला के हाथ में एक पुराना थैला था जिसमें कुछ कागज और अपने पति की फोटो थी। उसका पति राम सिंह, एक सफाई कर्मचारी, 3 महीने पहले नाले की सफाई करते वक्त जहरीली गैस से उसकी मौत हो गई थी। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया था, 5 लाख रुपए, लेकिन आज तक कमला को 1 रुपया भी नहीं मिला था। वो तीसरी बार ऑफिस आई थी। पहला अपमान। जब उसका नंबर आया, वो कांपते कदमों से कमरे के अंदर गई। कुर्सी पर बैठा था ब्लॉक ऑफिसर सुरेश त्रिपाठी। साफ कपड़े, एसी की ठंडी हवा और चेहरे पर घमंड। कमला ने धीरे से कहा, साहब, मेरे पति की नौकरी, वो नाले में। फाइल दो। कागज पूरे नहीं है। साहब, पिछली बार आपने कहा था सब ठीक है। मैंने कहा होगा, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। साहब, मेरे 3 बच्चे हैं, घर का किराया बाकी है। तो सरकार कोई अनाथालय नहीं चलाती। अगर जल्दी चाहिए तो समझदार बनो। कितना लगेगा साहब? 50,000। साहब, मेरे पति की पूरी जिंदगी की कमाई इतनी नहीं थी। यहां रोना धोना बंद करो। अगर रोना है तो बाहर जाकर रो। लाइन में और लोग खड़े हैं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं और यहां आकर रोने लगते हैं। साहब, मेरे पति का पैसा उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके जो कमाया वो भी इतना नहीं था। साहब, मेरे पति सरकारी काम करते हुए मरे हैं, ये पैसे उनका हक है। हक? तेरा हक बस इतना है कि यहां से निकल जाए। ज्यादा चिल्लाई तो चौकी भिजवा दूंगा। साहब, अगर आप मेरे पति की जगह होते तो आपकी पत्नी से भी ऐसे ही बात होती भी। ज्यादा जुबान मत चला, फटी चप्पल वाली औरत, औकात में रहे। जा, जब पैसे हो तब आना। कमला की आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन वो रोई नहीं। उसने जमीन से फाइल उठाई और बाहर निकल आई। ऑफिस के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर कमला फूट फूट कर रोई। उसकी छोटी बेटी ने पूछा, माँ, पापा के पैसे कब मिलेंगे? कमला के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन की शुरुआत अगली सुबह। ब्लॉक ऑफिस में हलचल थी। आज जिले की जांच अधिकारी आने वाली थी। सुरेश त्रिपाठी कॉफी पीते हुए बोला, आज सब ठीक रखो, कोई गरीब अंदर न घुसे। फिर वही औरत दोपहर करीब 12 बजे, वही फटी चप्पल वाली औरत फिर ऑफिस में दाखिल हुई। सुरेश ने उसे देखा और चिल्लाया, तुझे फिर किसने अंदर आने दिया? कमला चुप रही, सीधे कुर्सी के सामने खड़ी रही। सुरेश ने चिल्लाया, बाहर निकल। तभी दरवाजा खुला। अंदर आई एक महिला, चेहरे पर गंभीरता। उसके साथ 2 अधिकारी और एक पुलिसकर्मी। महिला ने पूछा, यही है सुरेश त्रिपाठी? मैं जिला जांच अधिकारी हूं। तुमने किया ये सब? आपने एक विधवा का अपमान किया, रिश्वत मांगी और सरकारी मुआवजा रोका। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मैडम, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जिस दिन तुमने उसके पति की मौत को कमाई का जरिया समझा, उसी दिन तुम माफी के लायक नहीं रहे। उसी दिन मुआवजे की फाइल मिली, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी,
और ब्लॉक ऑफिस में पहली बार फटी चप्पल को इज्जत मिली। इंसाफ कपड़ों से नहीं, हिम्मत से मिलता है। और जब एक कमजोर इंसान चुप रहने से मना कर देता है तो पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है।